हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्रिया विशेषण करी थी और मैंने आपको क्या बताया था कि वह एक अविकारी शब्द है। उसी तरह से जो संबंध बोधक है, जो हमारा आज का विषय है, वह भी एक अविकारी शब्द है। उसका भी मैं आपको वर्णन करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो संबंध बोधक शब्द है वो है क्या। ठीक है, इसका अर्थ क्या है। देखो, इसके शब्द से ही ज्ञात हो रहा है संबंध बोधक, यानी कि जो संबंध दर्शाते हैं, जो संबंध जोड़ते हैं। किसके बीच संबंध जोड़ते हैं? देखिए, जो हमारी संज्ञा सर्वनाम होती है उसका जब हम संबंध बताते हैं वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्द कौन से होते हैं वाक्य में? हमारी क्रिया होती है ना, हमारे उसमें काल आता है, हमारे लिंग आते हैं, वचन आते हैं, कारक आते हैं, सब कुछ हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, है ना। तो जब हम संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो किन शब्दों के माध्यम से जोड़ते हैं? संबंध बोधक शब्दों के माध्यम से जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, मैंने आपके सामने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और उसके अंतर्गत हमारे क्या आ रहे? संज्ञा आ रही है, सर्वनाम आ रही है, वाक्य के अन्य शब्द भी, और साथ के साथ मैंने उसके अंतर्गत संबंध बोधक शब्दों का भी वर्णन किया है। तो देखिए वो शब्द कौन कौन से हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी एक चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसने शेर की तरफ देखा। शेर को देखते ही चूहा डर के मारे कांपने लगा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब देखिए मैंने जो इसमें शब्द अंडरलाइन करे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं वह हमारे हैं संबंध बोधक शब्द। कैसे? देखिए, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। ठीक है, इसमें क्या आ गया? हमारा संज्ञा आ गया। ठीक है, सो रहा था क्या हो गया? हमारी क्रिया हो गई। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये शब्द कर रहे हैं, के नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा संबंध बोधक शब्द, क्योंकि इस संबंध बोधक शब्द की वजह से हमारी संज्ञा और क्रिया जोड़ी जा रही है। क्लियर है? तो ऐसे ही क्या आगे देखिए, तभी एक चूहा अपने बिल से बाहर निकला। चूहा एक संज्ञा हो गई, ठीक है, और निकलना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। और इन दोनों को कैसे जोड़ा जा रहा है? से बाहर शब्द के माध्यम से, यानी कि संबंध बोधक शब्द के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। और उसने शेर की तरफ देखा, इसके अंदर संज्ञा भी आ गई, हमारी क्रिया भी आ गई, और उसको की तरफ शब्द, यानी कि जो संबंध बोधक शब्द है उससे जोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह जो ऐसे शब्द होते हैं के नीचे, के ऊपर, के बाहर, के आगे, के पीछे, की तरफ, की ओर, के मारे, के खिलाफ, के विरुद्ध, जो ये शब्द होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे वाक्यों को के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यह एक अविकारी शब्द है। ये मैंने क्यों बोला है आपको? ये मैंने आपको इसलिए बोला है। अविकारी क्या होता है? जब हम वाक्य में लिंग, वचन, कारक और काल का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये सदैव अपना स्वरूप नहीं बदलते, हमेशा ऐसा ही रखते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अगर मैं यहाँ शेर की जगह इसका लिंग परिवर्तन कर दूं शेरनी, तो शेरनी पेड़ के नीचे सो रही थी। लेकिन क्या आप ये देखो, इसमें क्या परिवर्तन हुआ? शेरनी पेड़ के नीचे सो रही थी, रहा की जगह रही आ गया। लेकिन जो ये शब्द है संबंध बोधक शब्द, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, इसने अपना रूप ऐसा ही रखा। ठीक है, तो तभी एक चूहा अपने बिल से बाहर निकला। अगर मैं यहाँ पे वचन बदल देती हूँ तो तभी कुछ चूहे अपने बिल से बाहर निकले। क्या इस पे कोई परिवर्तन आया? नहीं आया, इसने अपना रूप ऐसा ही बनाए रखा। तो यही कारण है कि हम जो संबंध बोधक शब्द है, इनको हम अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि चाहे हम इसमें लिंग परिवर्तन कर ले, चाहे हम इसमें वचन परिवर्तन कर ले, चाहे हम इसमें काल परिवर्तन कर ले, लेकिन ऐसे शब्द अपना रूप कभी नहीं बदलते। ठीक है, इसलिए क्या है? ये अविकारी शब्द है। इसी वजह से हम अविकारी शब्दों को क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द भी
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द भी बोलते हैं। अगर आपके प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जाए कि अव्यय शब्द क्या होते हैं, तो वह अविकारी शब्द ही होते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, बस शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। तो इतना क्लियर है आपको कि संबंधबोधक शब्द कौन से होते हैं। मैं इसकी आपको परिभाषा भी बता सकती हूँ, आप नोट कर सकते हो। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम होती है, जब उनको हम वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं और जो शब्द जोड़ते हैं वह हमारे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तो चलिए मैं इसको आपकी अलग अलग श्रेणी बता देती हूँ कि कौन सी श्रेणी में कैसे कैसे शब्द आते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ संबंध बोधक शब्द लिखे हैं और उनकी श्रेणी भी बताइए कि वह किस किस श्रेणी में आते हैं। इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके इतने प्रकार होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। मैंने इसमें आपको जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में, सिर्फ उन्हीं का ही वर्णन कर रही हूँ, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, स्थानवाचक की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ स्थान से संबंधित शब्द आएंगे। ठीक है, जैसे के आगे, के पीछे, के निकट, के बाहर, के सामने, के समीप। ठीक है, दिशा में जब डायरेक्शन की बात हो रही है, दायां बायां, की तरफ, की ओर, आसपास। कालवाचक में समय की बात की जाएगी, अब, तब, के पश्चात, के बाद, के पहले। ठीक है, तुलनात्मक में कंपेयर किया जाएगा, ऐसे शब्द की बात होगी, जैसे की अपेक्षा, के समान, कि मोहन गीता के समान चतुर है। ठीक है, विरोधवाचक में क्या हो जाएगा? कैसे शब्द आएंगे? के खिलाफ, कि मोहन गीता के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। ठीक है, के विरुद्ध, के विपरीत। साधनवाचक कौन से होते हैं? साधन होता है किसी के माध्यम से काम होना। ठीक है, तो इसके शब्द कौन से हो जाएंगे? के माध्यम, के द्वारा, के जरिए, के सहारे। उद्देश्यवाचक में के लिए, हेतु, हेतु का अर्थ भी के लिए के ही किया जाता है। ठीक है, के लिए, हेतु, वास्ते, क्या आप मेरे वास्ते ये काम करेंगे, क्या आप मेरे लिए ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने कुछ संबंधबोधक शब्द रखे जो मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन आप ये याद कर सकते हो और इसमें आपको इसके प्रकार याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो ये शब्द होते हैं ये हमारे संबंधबोधक शब्द होते हैं। तो आप इनका अभ्यास करोगे तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपको इसमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हमारा जो है संबंधबोधक शब्द हो गया। पहले हम अपने जो अविकार्य होते हैं जिसके अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण करा है, संबंधबोधक करा है, अब हम करेंगे समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आप इसका अभ्यास करते रहिए और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए एक नए विषय के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनका अभ्यास करते रहिए।